क्या होता अगर हमारे ऑनर्ड वन, स्ट्रॉन्गेस्ट वन को दूसरा चांस मिलता? क्या इस बार वो रिको को बचा पाता, अपने फ्रेंड गेटो को बचा पाता? क्या इस बार वो अपनी मौत का बदला ले पाता किंग ऑफ कर्सेस से? चलो देखते हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होगी गोजो के आंखें खुलने से। गोजो अपनी आंखें खोलेगा, लेकिन अपनी प्रीवियस लाइफ की हर एक मेमोरी के साथ, हर एक फ्रेंड की मेमोरी के साथ, हर एक फ्रेंड की डेथ की मेमोरी के साथ, सब कुछ उसको याद है। पूरी की पूरी मेमोरी उसके पास इंटैक्ट है। 400 सालों में गोजो पहला ऐसा लड़का था जो कि इन्फिनिटी और सिक्स आइज दोनों के साथ पैदा हुआ था, इसलिए बचपन से उसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा की बाउंटी थी। मतलब ऑफ कोर्स कर्सेस तो उसके पीछे लगे रहते थे, इंसान भी उसको मारना चाहते थे, लेकिन इतने प्रीशियस बच्चे को ऑफ कोर्स कोई भी ऐसे मार के तो जा नहीं सकता। सिक्योरिटी हमेशा रहती थी गोजो के पास, हमेशा टॉप जुजुत्सु हाई सॉर्सरर्स गोजो को प्रोटेक्ट करते थे। और गोजो को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत थी नहीं वैसे, बिकॉज गोजो को तो ऑलरेडी सब कुछ आता था। जस्ट इमेजिन प्राइम गोजो की सारी एबिलिटीज तुमने 6 साल के गोजो को दे दी है। कुछ टाइम बीतता है, इसी बीच तोजी की मुलाकात होती है गोजो से एज ओरिजिनल, और तोजी की फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में सिर्फ और सिर्फ एक गोजो होता है जो कि तोजी को नोटिस कर पाता है। ये लोग गोजो को ट्रेन करते हैं, लेकिन गोजो को ट्रेनिंग की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसा मैंने कहा, दुनिया की जितनी सारी टेक्निक्स हैं, जितनी सारी एबिलिटीज हैं, सब कुछ ऑलरेडी गोजो को आती है। गोजो इतने सालों से प्लानिंग कर रहा था कि आखिरकार कैसे वो केंजाकू को एलिमिनेट करे, सुकना को एलिमिनेट करे, और उसमें उसको तोजी का साथ चाहिए, इसलिए वो तोजी को कुछ नहीं बोलता वहाँ पर। और उसके बाद शुरू होती है गोजो की टीनेज ईयर्स, और उसकी टीनेज ईयर्स उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पड़ाव थे। गोजो वाज रियली एंजॉयिंग हिज टाइम विद गेटो एंड शोको। आई मीन हम सबको पता है कि ओरिजिनल एनिमे में गोजो और गेटो के साथ क्या हुआ। इन सब चीजों के बावजूद गोजो को एक बार फिर से चांस मिला गेटो के साथ वो सारी की सारी यादें, मेमोरीज एक बार फिर से जीने का, जो कि प्रोबेबली उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थी। लेकिन यहाँ पर गोजो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। गोजो अभी भी घमंडी है, लेकिन गोजो थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है ओरिजिनल एनिमे से। गोजो काफी अच्छे से बात करता है गेटो से, शोको से, टाइम देता है शोको को। गोजो वाज अ प्लेबॉय इन ओरिजिनल सीरीज, और वो लाइफ को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन यहाँ पर वो शोको को टाइम देता है और शोको के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। और उसके बाद फाइनली उन्हें एक मिशन मिलता है जो कि ओरिजिनल एनिमे में काफी ज्यादा लाइफ चेंजिंग था गोजो और गेटो दोनों के लिए। उनको रिको नाम की लड़की को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि वो वेसल थी लॉर्ड टेनगेन की। अब सारे के सारे इवेंट्स सेम रहते हैं, काफी सारे डिफरेंट पार्टीज के लोग आते हैं रिको को मारने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे गोजो और गेटो दोनों मिलकर उनको बचा लेते हैं। फाइनली वो लोग पहुंचते हैं जुजुत्सु हाई पर। ओरिजिनल एनिमे में यहाँ पर गोजो हो गया था रिलैक्स, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा होने नहीं वाला। तोजी अटैक तो करेगा, लेकिन गोजो काफी आसानी से उसको डॉज कर लेगा, और उसके बाद गेटो से बोलेगा कि अंदर जाओ, उसको मैं देखता हूँ। गेटो और रिको अंदर चले जाएंगे। गोजो तोजी से बोलेगा कि मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। तोजी बोलेगा कि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ रिको को मारना है। तोजी ऑफ कोर्स फाइट करे बिना तो मानेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो जीत जाए ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज गोजो को उसकी सारी वीकनेसेस के बारे में पता है। गोजो ऑलरेडी उसे हरा चुका है एक बार। हाँ, गोजो तोजी के साथ अपनी बैटल एंजॉय जरूर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले कई सालों तक कोई भी उसे इतनी अच्छी टक्कर तो नहीं देने वाला, मतलब उसके आसपास कोई है भी नहीं। तो फाइनली वो एक अच्छी बैटल एंजॉय कर पाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वही सीन आएगा, रिको और गेटो आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें गेटो हाथ मांगता है रिको का, एंड ऑफ कोर्स वहां पर जो गोली उड़ते हुए आई थी तोजी की, वो नहीं आएगी, बल्कि गोजो आएगा वहां पर। गेटो गोजो से पूछेगा कि उस बाउंटी हंटर का क्या हुआ, तो गोजो बोलेगा कि चिंता मत करो, मैंने बोला था ना मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद गोजो एडवाइस करेगा सीक्रेटली गेटो को कि इससे शादी कर लो। गोजो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाइक करता था रिको को, लेकिन उसे पता था कि अगर रिको गेटो के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज गेटो का डिप्रेशन में जाना फिर नामुमकिन हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स गोजो को थोड़े मिशन के लिए जाना पड़ सकता है बाहर। गेटो अगर अकेला हो गया तो वो फिर से उस डार्कनेस में फॉल ना हो जाए। लेकिन जैसे ही टेनगेन का मर्जर हो जाता है रिको के साथ, तो बोल सकते हो कि पूरी की पूरी दुनिया एक बार फिर से बच जाती है। इन दोनों ने मिलकर पूरी की पूरी दुनिया बचा ली। अब इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे, लाइक लेजिट बहुत बड़े बड़े वाले। सबसे पहले तो भाई गेटो इज स्टिल अलाइव, गेटो इज नॉट डिप्रेस्ड। गेटो कभी गया ही नहीं डार्कनेस में, और इसलिए वो काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा है रिको के साथ। लेकिन वो अब सॉर्सरी से रिटायर हो चुका है, बिकॉज भाई गेटो के डिप्रेशन में जाने की वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थे उसकी जो पावर थी, मतलब उसकी जो टेक्निक थी वो काफी ज्यादा गलेबल थी। भाई बंदे को लिटरली कर्सेस को खाना पड़ता था, जो कि बहुत ही गंदे होते थे। आई मीन उसने खुद बोला था कि मरे हुए चूहों से भी गंदा स्वाद होता है कर्सेस का। इमेजिन तुम्हें वो पूरी जिंदगी खाना पड़े। ऑफ कोर्स कोई नहीं खाना चाहेगा, इसलिए गेटो रिटायर ही हो जाता है। यूटा भी ज्वाइन कर लेता है जुजुत्सु हाई, लेकिन जो मूवी जीरो थी उसके सारे के सारे इवेंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उसका मेन विलन था गेटो, जो कि यहाँ पर विलन है ही नहीं। गोजो बनता है उसका टीचर और मेंटोर, साथ में उसे बचाता भी है मरने से। और भाई इस टाइम पर गोजो ज्यादा बेटर टीचर है, ज्यादा बेटर इंसान है, इसलिए यूटा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। और यूटा जिम्मेदारी लेता है गेटो को प्रोटेक्ट करने की। गोजो ने गेटो को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यूटा को दी थी, और बोला था कि कोई भी कर्सेस, खासकर केंजाकू नाम का कर्सेस के आसपास ना आ जाए। और यूटा क्योंकि पूरे टाइम अराउंड था गेटो के, इसलिए केंजाकू वहां पर आ भी नहीं पाया। बाय द वे तोजी मरा नहीं है, तोजी कहाँ पर है मैं अभी बताता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स एज ओरिजिनली पहले तो गोजो अडॉप्ट कर लेता है मेगुमी को। उसके बाद गोजो और शोको साथ में शादी भी कर लेते
जाते हैं शोको के लिए, गोजो के लिए, दोनों के लिए चीज काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा गोजो वाज अ प्ले बॉय। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी वो पसंद करता था शोको को, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने शादी नहीं करी। लेकिन यहाँ पर वो कमिटमेंट दे देता है, अपनी शादी कर लेता है। उसके बाद यूजी की एंट्री भी होती है, यूजी खा लेता है सुकना की फिंगर, जिसकी वजह से हजारों सालों बाद सुकना आ जाता है बाहर। लेकिन वहां पर आता है गोजो, 2 सेकंड में और फार्म करता है और पेल लेता है सुकना को। वो सुकना को ये मैसेज देना चाहता था कि अब टाइम बदल चुका है, अब कुछ लोग हैं जो कि इसको हरा सकते हैं। उसके बाद गोजो सारे के सारे इवेंट्स को एक्चुअली होने देता है, बिकॉज गोजो चाहता था कि सुकना स्ट्रॉन्ग बने ताकि वो उससे फाइट करे और उसको हरा पाए। फिर हमारी स्क्रीन पर रिटर्न होता है तोजी फुशिगोरो का। गोजो को वो कॉल करता है, गोजो से बात करता है और बोलता है कि ठीक है $1 मिलियन अभी भेज रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि तोजी के हाथ में है गर्दन माहितो। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, हमें एक डील दिखाई जाती है गोजो और तोजी के बीच। जब तोजी मारने आया था रिको को, तब की बात है ये। गोजो तोजी से बोलता है कि तुम्हें पैसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तुम ये काम पैसे के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें इससे कई ज्यादा पैसे दूंगा, मेरा एक काम करोगे। तोजी मना कर देता है, बिकॉज तोजी बोलता है कि काम पैसों के साथ साथ मैं थ्रिल के लिए भी कर रहा हूँ। लेकिन गोजो उसके बाद बोलता है कि तुम्हें थ्रिल भी मिलेगा, तुम्हें लोगों को मारने का मौका मिलेगा, तुम्हें कर्सेस को मारने का मौका मिलेगा। और उसके बाद तोजी फिर भी नहीं मानता, तो फिर गोजो बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे को भी पाल लूंगा। यहाँ पर तोजी थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई ओरिजिनल एनिमे में जब तोजी मरने वाला था तब उसे अपने बेटे की याद आई थी और उसने बोला था गोजो से कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को बचा लो जैन से। लेकिन यहाँ पर जब तोजी को रियलाइज होता है कि उसका बेटा एक्चुअली खतरे में है, तोजी इज अ बैड फादर, लेकिन वो फादर तो है ना, इसलिए तोजी मान जाता है गोजो की बात। गोजो से वो बोलता है कि तुम्हें मेरे बेटे बेटी का ख्याल रखना होगा और जो तुम बोलोगे वो काम मैं करूंगा, लेकिन अगर मुझे मजा नहीं आया तो मैं नहीं करने वाला। लेकिन उसके बाद तोजी को गोजो काम देता है सभी के सभी स्पेशल ग्रेड कर्सेस को खत्म करने का, यानी कि सारे के सारे स्पेशल ग्रेड कर्सेस जैसे कि जोगो, हानामी, माही, तो उन सबको खत्म करने का। गोजो चाहता था वो ये काम कर सकता था, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स जोगो तो ओरिजिनली अटैक करता ही है, वो उसको तभी खत्म कर देता है। हानामी को तोजी मार देता है, माहितो को तोजी मार देता है। केंजाकू समझ जाता है कि उसका प्लान फ्लॉप हो रहा है, उसे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा। इस सीरीज में कोई भी हंट फॉर माहितो वाली आर्क नहीं होगी, बिकॉज माहितो का तो ऑलरेडी काम कर चुका है। तोजी कोई शिबुया इंसिडेंट नहीं होगा, बिकॉज गोजो ने 90% प्लान तो फ्लॉप कर ही दिया केंजाकू का ऑलरेडी। अब केंजाकू के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सुकना। केंजाकू किडनैप करवा लेता है गोजो की पूरी टीम को, यानी कि यूजी, नोबारा और मेगुमी। उसके बाद हमें पता लगता है बिकॉज केंजाकू के पास कोई और काम था ही नहीं, उसके सारे प्लान तो फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए केंजाकू सारे की सारी फिंगर्स इकट्ठा कर रहा था अभी हाल फिलहाल में सुकना की। वो सारे की सारे फिंगर्स खिला भी देता है सुकना को यूजी को बाहर लाने के लिए, और ये भाई एकदम फुल फॉर्म वाला सुकना था, लाइक लेजेंड 20 फिंगर सुकना था ये, जिसको कंट्रोल करना यूजी के बस की भी बात नहीं थी। लेकिन सुकना को यूजी के अंडर कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, उसे इंटरेस्ट था मेगुमी के अंदर, इसलिए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एज ओरिजिनली यूजी की बॉडी से मेगुमी की बॉडी में अपनी फिंगर खिलाकर। अब यहाँ पर केंजाकू को लगता है कि अब फाइनली शायद वो जीतने वाला है, क्योंकि सुकना सबकी ऐसी की तैसी मचा देगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री मारता है गोजो और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे मुझे। केंजाकू गोजो से बोलता है कि तुमने अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसके बाद गोजो बोलता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। तभी वहाँ पर आता है तोजी, अटैक करता है केंजाकू पर और केंजाकू जिससे बहुत दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद गोजो तोजी से बोलता है कि जाओ अपना काम पूरा करो। तोजी और केंजाकू की फाइट शुरू होती है, लेकिन वो हमारा मेन फोकस नहीं होने वाली। हमारा मेन फोकस होने वाली है गोजो वर्सेस सुकना की फाइट, बैटल ऑफ टाइटन, द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स ऑफ ऑल टाइम वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉस्लर ऑफ दिस जनरेशन। लेकिन यहाँ पर सुकना के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो ये था कि भाई गोजो दूसरी बार फाइट कर रहा है। गोजो कई सालों पहले ही एक फुल फ्लेज्ड वॉर पे जा चुका है सुकना के साथ, मतलब उसे लड़ चुका है और उसकी सारी की सारी वीकनेस उसे पता है। एंड कम ऑन गाइस, वो हमारा ऑनर्ड वन है। जब से वो इस दुनिया में आया है तब से वो प्लान बना रहा है कि आखिरकार वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, कैसे खत्म कर सकता है सुकना को। तो इतने सालों में उसने एक रास्ता नहीं निकाला होगा सुकना को हराने का, ऐसा हो नहीं सकता। सुकना इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन गोजो वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड। ये बात तो गेगे ने खुद बोली है कि गोजो वो जीत जाता फाइट अगर गोजो थोड़ा सा कम कॉकी होता। मतलब गोजो बहुत रिलैक्स हो गया था, उसे लगा था कि वो फाइट जीत चुका है, और तभी सरप्राइज अटैक किया था वर्ल्ड कटिंग फ्लैश से सुकना ने, जिसकी वजह से वो मारा गया। लेकिन वर्ल्ड कटिंग फ्लैश के बारे में गोजो को ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो ऑफ कोर्स ये रास्ता भी बंद हो जाता है सुकना के लिए। एंड इन सब चीजों के बावजूद ऑफ कोर्स भाई वो किंग ऑफ कर्सेस है, वो गोजो को काफी अच्छी फाइट देगा। गोजो की भी बहुत पिटाई होने वाली है, लेकिन जीतेगा यहाँ पर गोजो ही। तोजी भी केंजाकू का काम तमाम कर देगा, और इसी के साथ गोजो और तोजी के बीच की डील है वो खत्म हो चुकी है। तोजी ने सभी के सभी स्पेशल ग्रेड कर्सेस को खत्म कर दिया, और उसके बाद मेगुमी होगा बेहोश। गोजो तोजी से बोलेगा कि अपने बेटे से मिलकर नहीं जाओगे। उसके बाद तोजी बोलेगा कि अब ये तुम्हारा बेटा है, इसका ख्याल रखना हमेशा, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक हैप्पी एंडिंग होती है जहाँ पर तुम्हारे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स खुश थे। आई होप उसको देखकर तुम लोग भी खुश होगे। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए से प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा, बाय बाय।